हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग के लेक्चर नंबर 17 के बारे में। इस वीडियो का सब्जेक्ट है मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो चलिए देखते हैं आज हम सब लेवल्स ऑफ टीचिंग, 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग है। सो डिस्कस इन डिटेल मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। चलिए देखते हैं इन तीनों में क्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये फ्रेंड्स, समझते हैं। Memory level of teaching. The memory level of teaching primarily focuses on the acquisition and retention of factual knowledge. At this level, the main objective is to help students remember and recall information accurately. यानी मेमोरी लेवल की टीचिंग जो है, इसका मुख्य लक्ष्य होता है कि जो फैक्ट है, जो बस सीधे सीधे जो सही बात है, बस उसे ही याद कराना है और कुछ नहीं। इस लेवल पर जो असली लक्ष्य रखा जाता है, ओरिजिनल मेन लक्ष्य है कि वो स्टूडेंट्स याद करें और जो याद किया है उसे जब चाहे उसे रिकॉल भी कर सकें। Teachers often use methods such as rote memorization, repetition, and memorization technique like mnemonics to aid students in retaining the information. तो मेमोरी लेवल में सिर्फ इतनी सी बात होती है कि टीचर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बस याद करवाते हैं, रट्टा मरवाते हैं। जो चीज़ बस कोर इन्फॉर्मेशन है, बस सीधे सीधे उसे मेमोराइज़ करना है और कुछ नहीं। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में समझने की कोई बात नहीं होती है। बच्चों को इस तरह से सिखाया जाता है, सीधे बस उसे याद कराना होता है चीज़ों को और कुछ नहीं। एग्जाम्पल्स ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इंक्लूड, पहला है एग्जाम्पल, मेमोराइजिंग मैथमेटिकल फार्मूला और मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। जैसे कि बच्चों को बचपन में जो मल्टीप्लिकेशन टेबल्स याद कराया जाता है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, इस टाइप से। तो ये सब क्या है, ये मेमोराइजेशन लेवल की, ये मेमोरी लेवल की टीचिंग है। साथ ही साथ मैथमेटिकल फार्मूलाज, जो हम सब जो फार्मूला याद करते हैं, ठीक, तो वो सारे के सारे फार्मूलाज भी बस सिर्फ याद रखने की चीज़ है, वो उनका कोई अंडरस्टैंडिंग बेसिस नहीं होता है। तो बस ये सारी चीज़ें जो हैं मेमोरी लेवल की टीचिंग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लर्निंग हिस्टोरिकल डेट्स, इवेंट्स एंड नेम ऑफ इम्पोर्टेंट फिगर्स। यानी कि हिस्ट्री में कौन सी घटना कब हुई, कहाँ हुई और किसके द्वारा क्या किया गया, तो ये सब भी सीधे सीधे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है। ये बस सीधे याद रखने की चीज़ है, इसमें भी समझने जैसा कोई चीज़ नहीं होता है। थर्ड है रिकॉलिंग साइंटिफिक फैक्ट्स और वोकेबलरी। वर्ड वोकेबलरी मीन्स वर्ड मीनिंग, तो ये भी याद रखने की चीज़ है। और साइंटिफिक फैक्ट्स, बस जो घटनाएं हैं वो क्या फैक्ट है, असल में क्या होता है, उन सब चीज़ों को एक्सप्लेनेशन उनका सिर्फ याद रखना होता है। तो ये भी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है मेमोराइजिंग वोकेबलरी वर्ड्स इन अ फॉरेन लैंग्वेज। तो किसी दूसरे कंट्री की लैंग्वेज को अगर आप सीख रहे हो, जैसे कि इंडिया में इंग्लिश है, तो उसकी वोकेबलरी को लर्न करना भी सीधे सीधे मेमोरी लेवल की टीचिंग का एक एग्जाम्पल है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की? सबसे पहले है एम्फेसिस ऑन फैक्चुअल रिकॉल एंड मेमोराइजेशन। तो मेमोरी लेवल की टीचिंग में बहुत ही ज़्यादा जोर दिया जाता है कि बस जो सही फैक्ट है सिर्फ उसे ही मेमोराइज किया जाए और उसे ही रिकॉल किया जाए। दूसरा बात है इसमें फोकस ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस। यानी कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में सिर्फ उन पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है पैसिव लर्निंग थ्रू लेक्चर्स और रीडिंग मटेरियल्स। तो इसमें पैसिव लर्निंग होती है, जो लर्नर है इसमें एक्टिव नहीं होता है, बस वो चीज़ों को सुनता है और पढ़ता है। नेक्स्ट है लिमिटेड एप्लीकेशन और कनेक्शन टू रियल लाइफ सिचुएशंस। तो रियल लाइफ सिचुएशंस में मेमोरी लेवल ऑफ लर्निंग की कहीं कोई ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है। हमने जो भी याद किया उसका रियल लाइफ में ज़्यादा कुछ इस्तेमाल नहीं होता है। नेक्स्ट है प्राइमरली एसेस नॉलेज थ्रू ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स। यानी कि इसमें जो नॉलेज की टेस्ट करी जाती है मेमोरी लेवल पर, वो होता है ऑब्जेक्टिव। यानी कि क्वेश्चन के मल्टीपल चॉइसेस आपके सामने ऑप्शंस दिए जाते हैं, उनमें से कोई एक करेक्ट हमें चूज़ करना होता है। तो ये था मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आइए देखते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग goes beyond more memorization and aims to foster comprehension and conceptual understanding. तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग जो है, ये मेमोराइजेशन से आगे है। मेमोराइजेशन सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं है कि चीज़ों को याद रखना है, बल्कि उन्हें समझना भी है और अच्छे से उसको, उसके कॉन्सेप्ट को भी जानना ज़रूरी होता है इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में। इट इन्वॉल्व्स connecting pieces of information and developing a deeper understanding of the subject matter. तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में ये शामिल होता है कि हमने जो इन्फॉर्मेशन ली उनको आपस में कनेक्ट करें,
ठीक, जो इन्फॉर्मेशन है, कौन सी इन्फॉर्मेशन किस इन्फॉर्मेशन से कनेक्टेड होगी, इसमें सोचने समझने वाली क्षमता विकसित करी जाती है। एट दिस लेवल स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू एनालाइज, एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन rather than simply regurgitating facts। यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में स्टूडेंट से ये एक्सपेक्टेशन रखा जाता है, स्टूडेंट को इस तरह से इनकरेज किया जाता है कि वो सिर्फ सीधे सीधे चीज़ों को रट्टा मार के याद नहीं कर ले, बल्कि उनको समझे, एनालाइज करे, उसका विश्लेषण भी करें, उसे अच्छे से एक्सप्लेन भी करें अपने वर्ड्स में और इंटरप्रेट भी करें इन्फॉर्मेशन को। तो ये कहीं ना कहीं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से हायर लेवल की टीचिंग है, understanding of level. So example of understanding level of teaching include first solving math problem that require applying concept and reasoning। तो अगर किसी मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कोई स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट्स लगा करके, उसकी फार्मूलाज वगैरह को लगा करके, उसकी रीजनिंग को, क्वेश्चन को समझ करके उसे सॉल्व करने का प्रयास अगर किया जा रहा है, तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का एक एग्जाम्पल है। दूसरा है एक्सप्लेनिंग द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। यानी कि घटनाएं जो हिस्ट्री में हुई बीते कल में, उसके क्या कारण थे और उसके क्या परिणाम थे, इसे अच्छे से समझना, ये भी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का ही एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा इन साइंस एक्सपेरिमेंट्स। तो साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में जो डाटा कलेक्ट किया गया है उसे एनालाइज करना और उसे इंटरप्रेट करना, उसे अच्छे से समझना, ये भी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का एग्जाम्पल है। और कॉम्प्रिहेंडिंग एंड समराइजिंग द मेन आइडियाज़ ऑफ अ लिटरेरी टेक्स्ट। यानी कि कोई कहानी हमने पढ़ी या कोई ऐसे पढ़ा, तो उसमें मेन आइडिया क्या था उसे समझना है और उसे अपने वर्ड में समराइज करना। तो ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का एग्जाम्पल है। यानी यहाँ देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स अपनी सूझबूझ, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीधे सीधे फैक्ट्स को बस सीधे मेमोराइज नहीं करते हैं। तो की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की जो मुख्य बातें हैं वो क्या क्या है। एक है इनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग से फ़ायदा ये है कि स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है और उनके एनालिसिस करने की क्षमता भी डेवलप होती है। नेक्स्ट है प्रमोट्स एक्टिव लर्निंग एंड स्टूडेंट इंगेजमेंट। तो इसमें स्टूडेंट की एक्टिव लर्निंग करी जाती है और स्टूडेंट को इंगेज किया जाता है, यानी स्टूडेंट अपने आप को नॉलेज से जोड़ करके रखते हैं, अपने दिमाग का यूज़ करते हैं और नई नई चीज़ों को एक्टिव होकर के सीखते हैं। नेक्स्ट है फोकसेस ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा फोकस किया जाता है और उसके यूज़ क्या है, उसका क्या अप्लाई कहाँ किया जा सकता है, उसके एप्लीकेशंस पर भी फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है इनकरेजेस इंक्वायरी, रिसर्च एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में इंक्वायरी, किसी भी चीज़ की जांच करी जाती है, उसमें रिसर्च की एक तरह से बात उठती है और इंडिपेंडेंट थिंकिंग, स्टूडेंट अपने से खुद सोचना शुरू कर देता है चीज़ों को। नेक्स्ट है एसेस नॉलेज थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट्स, प्रोजेक्ट्स एंड डिस्कशंस। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की जो असेसमेंट करी जाती है वो होता है भाई, बहुत सारे तरह तरह के टेस्ट उसमें लिए जाते हैं, प्रोजेक्ट वर्क कराया जाता है और ग्रुप डिस्कशंस कराया जाता है, जिससे ये दिखता है कि स्टूडेंट सच में चीज़ों को समझ रहे हैं, वो सीधे सीधे रट्टा नहीं मार रहे हैं। अब लास्ट जो है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, इसे देखते हैं फ्रेंड्स। द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग फोकसेस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, इवैल्यूएशन एंड हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स। यानी कि ये लर्निंग और टीचिंग का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, और इसमें क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया जाता है, इवैल्यूएशन, चीज़ों को इवैल्यूएट किया जाता है और जो हायर लेवल की कॉग्निटिव स्किल्स है वो सब इसमें डेवलप किया जाता है। इट इनकरेजेस स्टूडेंट्स टू थिंक डीपली, क्वेश्चन assumptions, consider different perspectives and develop their own opinions and ideas। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में मेन जो दिखा जाता है, इसमें सिखाने की बात उतनी नहीं रहती, इसमें स्टूडेंट ऑलरेडी इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका होता है कि वो इंडिपेंडेंटली अपनी ओपिनियंस, अपनी आइडियाज़ किसी घटना को देख करके वो देना शुरू कर देता है, किसी चीज़ को बहुत ही डीपली वो थिंक कर पाता है और कोई चीज़ अगर उसने पढ़ा तो उसके पीछे की सोच क्या है, उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करता है स्टूडेंट्स, और अलग अलग पर्सपेक्टिव्स, यानी कि कोई एक ही चीज़ को एक से ज़्यादा नज़रिए से देख करके उसे सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है प्रॉब्लम को। तो ये सब कुछ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में हो सकता है, यानी पॉसिबिलिटीज़ इसमें एंडलेस है। At this level, students engage in metacognition, which involves thinking about their own thinking processes and reflecting
ऑन देयर लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो इस लेवल पर, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पर, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा उनकी बुद्धि मेटा लेवल पर डेवलप हो चुकी होती है और वो अपने खुद से और सोचने विचारने वाले हो जाते हैं और उनकी थिंकिंग प्रोसेस जो है वो उनकी लर्निंग एक्सपीरियंस को उनके खुद के ही तरीके से शो करती है। यानी कि वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं स्टूडेंट्स इस प्रोसेस में, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। खुद से रिसर्च करके वो अपने खुद की रिपोर्ट वो अपना जनरेट करना शुरू करते हैं किसी मुद्दे पर। एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स। तो इसमें रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में क्या एग्जाम्पल इसके हैं? पहला तो डिबेटिंग एंड डिस्कसिंग कंट्रोवर्शियल इश्यूज। तो जो कंट्रोवर्शियल, विवाद वाले जितने मुद्दे हैं उस पर इसमें डिबेट और डिस्कस होता है, क्योंकि इसमें हायर ऑर्डर की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बहुत ही ज़्यादा समझदारी चाहिए। तो इसीलिए जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं उस पर डिबेट करना, ये सब कुछ रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर आता है। फिर है एनालाइजिंग एंड क्रिटिक आर्ग्यूमेंट्स और थ्योरीज। तो जो क्रिटिक के आर्ग्यूमेंट्स और थ्योरीज हैं उनको एनालाइज करना, किसी ने कोई क्रिटिसिज्म दिया है उसे अच्छे से समझना और उसको एनालाइज करना, वो कितना सही है कितना गलत है, ये सब कुछ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पर आता है। फिर है कंडक्टिंग इंडिपेंडेंट रिसर्च एंड फॉर्मिंग हाइपोथेसिस, यानी कि खुद से अपना रिसर्च करना और अपनी खुद की थ्योरी डेवलप कर पाना, ये सब कुछ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में आता है। फिर है रिफ्लेक्टिंग ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड रिलेटिंग दैम टू ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स, यानी कि अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस को ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स में उसको अप्लाई कर पाना, उसको रिलेट कर पाना, ये भी एग्जाम्पल है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देखते हैं। सबसे पहले है इनकरेजेस इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी, एक डिसिप्लिन से दूसरे डिसिप्लिन के सब्जेक्ट में क्या कनेक्शंस है इसे इस्टेब्लिश करना और इन्फॉर्मेशन को एकजुट करना, कॉन्सेप्ट्स को इंटीग्रेट कर पाना। नेक्स्ट है फोकसेस ऑन अप्लाइंग नॉलेज टू रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। सही, तो रियल वर्ल्ड में क्या समस्याएं हैं उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए अपने नॉलेज का यूज़ कर पाना, ये सब रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के अंतर्गत आता है। प्रमोट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। तो इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो सबसे हायर ऑर्डर की यही तो नॉलेज है। फिर है डेवलप्स मेटा कॉग्निटिव स्किल्स फॉर इंडिपेंडेंट लर्निंग। तो इंडिपेंडेंट लर्निंग की बात हो रही है यहाँ पर, स्टूडेंट्स के हाथ में पूरा कंट्रोल रहता है, तो टीचर्स इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं इसमें रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में, क्योंकि इसमें बहुत मैच्योर्ड स्टूडेंट के लिए ये है, जो रिसर्च कर, जो ग्रेजुएशन से कर चुके हैं, ग्रेजुएशन से ऊपर के स्टूडेंट सब के लिए ये सब रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ लर्न टीचिंग मेथड अप्लाई करी जाती है, जहाँ की स्टूडेंट्स खुद ही बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। फिर है एसेस नॉलेज थ्रू कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, साइमुलेशंस एंड रियल लाइफ सिनेरियोज। तो इसमें नॉलेज की असेसमेंट जो होती है कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए दिया जाता है और साइमुलेशंस, रियल लाइफ टाइप सिचुएशंस बनाई जाती है जिसको सॉल्व करने के लिए कहा जाता है स्टूडेंट्स को। इस तरह से इनकी नॉलेज का असेसमेंट यहाँ पर किया जाता है।